नमस्कार, शुभ नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आपके जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला है और इसी चैत्र नवरात्रि से नए विक्रम संवत की शुरुआत होती है, यानी भारत का नया साल शुरू होता है। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर कैसे करें मां दुर्गा को प्रसन्न, देवी की पूजा का क्या है विशेष विधान, कैसे करें कन्या पूजन, आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। नमस्कार। और सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो शुरुआत इसी सवाल से होनी चाहिए कि नवरात्रि पूजा का आखिरकार पूरा विधान क्या है सर? देखिए, अगर हम नवरात्रि पूजा की बात करें तो जैसा इसका नाम बताता है, नवरात्रि यानी 9 रातों की पूजा है। ये एक बात अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि नवरात्रि जो होती है वो रात्रि की पूजा इसमें ज्यादा प्रबल होती है। जैसे इस बार नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 2 अप्रैल से और ये 10 अप्रैल तक नवरात्रि चलेगी। इस 9 दिनों में आप हर दिन अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरा कर सकते हैं, हर दिन अलग तरीके से पूजा उपासना कर सकते हैं और हर दिन अलग अलग देवी के स्वरूपों से वरदान पा सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि में सामान्यतः पूजा विधान ये होता है कि लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, लेकिन जैसा नवरात्रि का नाम है इसमें रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। इसलिए अगर आप सुबह शाम पूजा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, अगर आप मध्य रात्रि के समय देवी की पूजा करते हैं, नव दुर्गा के नव स्वरूप की उपासना करते हैं तो नवरात्रि के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो नवरात्रि में आप सुबह की पूजा ना कर पाए कोई बात नहीं, शाम की ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको नवरात्रि में रात की पूजा जरूर करनी है। 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय इसके लिए सर्वोत्तम है, जब आप साधना, पूजा, ध्यान, मंत्र जप ये सब कर सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि कहा जाता है नवरात्रि में खासतौर पर खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही ऐसे खाने खाने चाहिए जिससे आप शांत रहिए, प्रवृत्ति शांत रहे। खान पान कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत मिर्च मसाला इन सबको कहा जाता है मत खाइए, सादा खाना खाइए। किस तरीके का खान पान होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के साथ क्या साइंस क्या है इसका साइंस ये है, अगर आप देखें तो अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे हम गर्मियों की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है उसी समय नवरात्रि आती है। एक बार देखिए अभी आई चैत्र नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, और एक बार नवरात्रि आएगी आश्विन की नवरात्रि, जब हम धीरे धीरे सर्दियों में शरद ऋतु से हेमंत में प्रवेश करेंगे। तो नवरात्रि के समय चूंकि मौसम बदल रहा है, जीवनचर्या बदल रही है, चारों तरफ चीजों में बदलाव हो रहा है, इसलिए इस बदलाव को एडॉप्ट करने के लिए, इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए हम ये कहते हैं कि नवरात्रि में उपवास रखना चाहिए। और अगर आप उपवास नहीं भी रख पाते हैं तो कम से कम आप इतना जरूर करें कि अपने खान पान का ध्यान रखें। जैसा भी अर्पिता जी ने कहा कि तेल मसाले, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, ये सब नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आप उपवास रखते हैं तब तो आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जल और फल खाकर के उपवास रखिए। लेकिन अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं अपनी नौकरी की वजहों से, बीमारी की वजहों से, तो आप इतनी कोशिश जरूर करिए कि नवरात्रि में हल्का भोजन खाइए, सात्विक भोजन खाइए, प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाला, तेल, इन सब का इस्तेमाल कम करिए। जितना भोजन आपका सात्विक होगा, जितना भोजन आपका सादा होगा, उतना ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, हल्का रहेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि देखिए, नवरात्रि में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इसका इस्तेमाल तो खैर करना ही नहीं है, लेकिन अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, व्रत उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी भोजन आप करें वो हल्का हो, सात्विक हो, ज्यादातर फल खाएं, लिक्विड लें, दही का प्रयोग करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और लोग कोशिश भी करते हैं, पहला और आखिरी व्रत तो रखे रहते हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो 9 दिन का व्रत रखते हैं। लेकिन पंडित जी, व्रत का नियम क्या है? क्योंकि कई बार कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं, कुछ नए तरीके बता देते हैं। आप बैठे हैं यहाँ पर तो आप बखूबी बता पाएंगे कि व्रत का नियम क्या होना चाहिए, किन नियमों का पालन करके सही तरीके से व्रत
करना चाहिए पंडित जी? बिल्कुल, देखिए नवरात्रि में व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। एक से एक लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। एक तो धर्म का मामला है, आध्यात्मिक मामला है, और दूसरा स्वास्थ्य का मामला है। अब देखिए, नवरात्रि में व्रत रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप नवरात्रि की पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखिए और नवमी को उस व्रत को समाप्त कर दीजिए। पहली को रखिए, अष्टमी को रखिए और नवमी को उसका समापन कर दीजिए। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत रखिए, यानी पहली तिथि से लेके नवमी तिथि तक व्रत रखिए और तब आप व्रत का समापन करेंगे दशमी के दिन। बहुत सारे लोग जो 9 दिन व्रत रखते हैं वो नवमी को हवन के बाद ही व्रत समाप्त कर देते हैं, जो उचित नहीं है। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो पूरे 9 दिन कंप्लीट होने दीजिए। भले ही आप नवमी को हवन कर ले रहे हैं, लेकिन नवमी तिथि संपूर्ण हो जाने के बाद आप दशमी पर उपवास अपना समाप्त करेंगे। अब उपवास रखने का मतलब यह नहीं है कि, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, कि आप तेल मसाला, तले हुए आलू और ये सब चीजें खाएं। बेसिकली उपवास का आपको आध्यात्मिक फायदा या उपवास का फायदा आपको तभी होगा जब आप उपवास में कम से कम आहार ग्रहण करें। ज्यादा होगा कि लिक्विड लिया जाए, लिक्विड आहार ग्रहण किया जाए, जैसे दूध पी लें, फलों का रस पी लें, नींबू पानी पीते रहें, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप इतने से कंट्रोल नहीं कर पाते, भूख लगी जाती है, तो आप फल खाइए और लिक्विड लेकर के उपवास रखिए। लेकिन शामक के चावल खा के, उबले हुए आलू खा करके, ये आप अपने आप को साइकोलॉजिकली संतोष दे रहे हैं। इस व्रत का कोई भी फायदा नहीं है। न तो आपको भौतिक रूप से कोई फायदा होगा, न तो आध्यात्मिक रूप से फायदा होगा। तो व्रत का मतलब यह है कि आप अपने आप को जितना कम आहार देंगे, शरीर उतना शुद्ध होगा, भावना शुद्ध होगी और प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। आपने आलू का जिक्र किया, आपने जो सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां बनती हैं, लोग वो खाते हैं। अब जो टीवी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अब ये नहीं खाएंगे तो नमक खाने का अगर आपको मन करे, क्योंकि फल लिक्विड पे अगर आप हैं, रात तक आते आते नमक की तलब होने लगती है, अब लगता है कि नमक खाना है। उसकी जगह फिर क्या खा सकते हैं लोग जिससे पेट भी भरा लगे, या ये भी ध्यान रखना है कि हल्का खाना है, तो फिर पेट भरने के लिए क्या खाना चाहिए? अर्पिता, पहली बात तो यही है कि आप तला हुआ मत खाइए। सिंघाड़े की आटे की पूड़ी खा करके, शामक के चावल खा के, उबले आलू खा करके ये व्रत नहीं है। ये साइकोलॉजिकली आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। जहां तक नमक की बात है, देखिए व्रत में हम सेंधा नमक खाने को कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि नॉर्मल नमक खाओ, जबकि टेस्ट दोनों का एक ही होता है। अंतर यह है कि सेंधा नमक में जो सोडियम होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, और जो नॉर्मल नमक होता है उसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो जब आप खाली पेट रहेंगे और नॉर्मल नमक खाएंगे तो अचानक से ब्लड प्रेशर आपका शूट अप कर सकता है, बीपी आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए सेंधा नमक खाने को कहा गया है। अगर आपको नमक के बिना काम नहीं चल रहा है तो आप सेंधा नमक खाइए, ताकि एकदम से कोई शरीर में रिएक्शन ना हो। और सेंधा नमक भी ऐसा नहीं कि आपको छूट मिल गई तो आप खूब खा रहे हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फल खाइए। फलों में भी नमक की मात्रा नेचुरली, प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है। नींबू पानी पीजिए। थोड़ा बहुत नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेंधा नमक होगा। सामान्य नमक आप व्रत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बड़ी यहाँ पंडित जी ने बताई, जो एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि एक पॉइंट आउट कर दूं, ताकि जो लोग व्रत रख रहे हैं, क्योंकि 9 दिन का आप व्रत रखते हैं, उसमें 9 दिन ही समापन हो जाता है, यानी 9वें दिन ही कई बार लोग हवन पूजन करके शाम को व्रत तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना पंडित जी? आप ये कह रहे हैं कि 9 दिन पूरा कीजिए आप, यानी 9 दिन रात तक आप जैसे 8 दिन तक व्रत रखते थे वैसे 9वें दिन भी रखिए। और 10वें दिन, तो 10वें दिन जो विधि है व्रत को के समापन का, जैसे हम 9वें दिन करते हैं वैसे ही 10वें दिन रखना है, पूजा पाठ के बाद ही व्रत को खोलना है, या फिर सुबह से ही आप कुछ भी खा सकते हैं बिना हवन पूजन किए? ऐसा क्या विधि है सर उसकी? देखिए, जो हवन होगा वो या तो अष्टमी को लोग करते हैं बहुत सारे लोग, या तो नवमी को करते हैं। आप अपनी परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी में जब भी आपके परिवार में हवन होता है आप हवन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो कृपा करके नवमी को व्रत समाप्त मत करिएगा। 9 दिन पूरे नहीं हुए हैं अभी। आप दसवीं को अपना व्रत समाप्त करेंगे। कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दसवीं के दिन सुबह उठ करके पहले स्नान करिए,
देवी को प्रणाम करिए, देवी की पूजा करिए, जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना उनसे करिए कि जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी करें। उसके बाद आप एकदम से पूड़ी आलू मत खाने लगिएगा। पहले व्रत समाप्त होने के बाद नींबू पानी पी करके व्रत समाप्त किया जाता है। मेडिकल कहता है नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, यानी व्रत के बाद आप दावत नहीं खाएंगे सीधा। तो पहले आप नींबू पानी पी करके व्रत समाप्त करेंगे, उसके बाद हल्के खाने से शुरुआत करेंगे। बेहतर होगा पहले आप खिचड़ी खा लें या हल्का सात्विक भोजन करें पहले समय में, फिर धीरे 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 अपने भोजन पर वापस लौट आएं। और एक और सवाल था इसमें पंडित जी, जब ये 9 दिन हम व्रत रखते हैं, लोग शाम को पूजा करते हैं, कई लोग सुबह भी करते हैं। जो सुबह नहीं कर पाते हैं उनको ये मलाल रह जाता है कि अरे हमने सुबह नहीं पूजा किया। फिर लोग सोचते हैं क्या जो परिणाम या फल उनको मिलने वाला था वो कहीं देवी माता रुष्ट नहीं हो जाए। तो क्या ऐसा है, मतलब सुबह भी पूजा कीजिए, शाम को भी कीजिए, या जैसा आपने समय बताया 11 बजे से 1 बजे का वक्त, इसमें पूजा कीजिए। कौन सा वक्त है जो सबसे असरदार होता है, और क्या ये तीनों टाइम पूजा करना है? और अगर 1-2 टाइम छूट जाता है तो क्या कोई मन में उसके लिए गिल्टी रखनी चाहिए? देखिए अर्पिता, पूजा के साथ एक बात समझिए कि इसका नाम है नवरात्रि। तो सबसे पहले अहम हो गया रात का समय। जो साधना होती है देवी की, विशेष पूजा होती है, वो रात के समय ही होगी। ये आप समझ लीजिए। अगर आप मध्य रात्रि की पूजा करते हैं 11 बजे से 1 बजे के बीच वाली, तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा उत्तम होंगे। अब जैसा अर्पिता जी ने कहा कि अगर सुबह ना कर सकें तो शाम को करें, शाम को भी ना कर पाए तो गिल्ट ना हो जाए। देखिए बेसिकली ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको जब समय मिले आप एक सिस्टम बना लीजिए कि भाई मैं सुबह ही कर पाऊंगा, आप सुबह करते जाइए। आप ये सिस्टम बना लीजिए कि मैं शाम को कर पाऊंगा, आप शाम को करते जाइए। लेकिन अगर किसी दिन पूजा आपकी छूट गई व्यस्तता की वजह से, सेहत की वजह से, तो उससे देवी माँ बिल्कुल रुष्ट नहीं होती हैं। माँ अपने बच्चों पर कभी नाराज नहीं होती है। इसलिए आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे धर्म में ये नाराजगी वराजगी वाला चक्कर कोई नहीं है। एक दीपक जलाएं, और देवी को तो लौंग और बताशे का प्रसाद चढ़ता है, बहुत सस्ता बहुत सरल प्रसाद है, वो अर्पित करें और देवी के मंत्र का जप करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी की आरती जरूर कर लें। सुबह कर रहे हैं तो सुबह कर लें, शाम को कर रहे हैं तो शाम को कर लें। ठीक है। अब पंडित जी, जो लोग देख रहे होंगे अब उनके मन में ये भी होगा, कई लोग कुछ बहुत जरूरी काम या बहुत उनकी लाइफ में अगर बहुत महत्वपूर्ण काम अगर कोई है तो वो नवरात्र के लिए इंतजार करते हैं कि कोई शुभ काम होगा, बड़ा काम होगा तो नवरात्र के दिन करेंगे। ये बात कितनी इसमें सच्चाई है, कितना फलता है? अगर हम इन नवरात्र के दिन कोई शुभ काम करें या कोई नया काम करना, तो वो कितना असरदार हो सकता है? अर्पिता देखिए, जो मुहूर्त का विज्ञान है कि आप कौन सा शुभ काम कब करेंगे, ये विज्ञान है ज्योतिष पर आधारित। ज्योतिष बताता है कि किस समय में आपको नया और शुभ कार्य करना है, किस समय में आपको नया और शुभ कार्य नहीं करना है। अब ऐसे में नवरात्रि जो पड़ती है वो आमतौर पर मीन खरमास के समय में पड़ती है। यानी तकरीबन ये पड़ती है 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। अगर मीन खरमास में पड़ रही है तो आप शुभ काम नहीं कर सकते, नया काम नहीं कर सकते। आप पूजा उपासना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, शुभ काम करना चाहते हैं, तो ये आप मीन खरमास में नहीं करेंगे। अगर नवरात्रि 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में पड़ रही है तो 14 अप्रैल के बाद पड़ रही है, यानी मीन खरमास खत्म हो गया है 14 अप्रैल को, और उसके बाद अगर नवरात्रि पड़ रही है तो आप उसमें शुभ काम कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा कोई मुहूर्त की पुस्तक नहीं कहती है कि नवरात्रि के समय में आप शुभ काम करिए, बट ये ज्योतिष के हिसाब से समर्थित नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि अगर ये मीन संक्रांति खत्म होती है आमतौर पे 14-15 अप्रैल के बाद, तो 14-15 अप्रैल के बाद तो आप वैसे भी शुभ काम कर सकते हैं। तो 14-15 अप्रैल के बाद अगर नवरात्रि आ रही है तो आप उसमें भी शुभ काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पूजा अर्चना कैसे करें, विधि विधान क्या होने चाहिए, नए काम आपको करने हैं या नहीं करने हैं, इस पर हमने पंडित जी से चर्चा कर ली। लेकिन अब सवाल उठता है कन्या पूजा, इसका विधान क्या है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का जो विधान है वो क्या है? क्योंकि इसको भी लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, बहुत विधि विधान पूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ज्ञान का अभाव वहां पर रह जाता है। तो वो जरा बताइए कि कन्या पूजन का सही विधान क्या है? अर्पिता, ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं आमतौर पे घरों में।
छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उपहार देते हैं और कन्या पूजा समाप्त हो जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और नवमी तिथि तक रोज पूजा होनी चाहिए। कन्याओं की पूजा की बात रोज की गई है और हर उम्र के कन्या की पूजा की बात की गई है। 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की कन्या की पूजा होगी और नवरात्रि में हर दिन कन्या की पूजा होगी। वो हमने अपनी सुविधा से बना लिया है कि हम केवल अष्टमी नवमी को पूजा करते हैं। वास्तविकता यह है कि आप रोज पूजा करें। नियम यही कहता है कि पहले दिन भी करें, दूसरे दिन भी करें, क्योंकि बेसिकली हम देवी की शक्ति पूजा करते हैं और ऐसा हम मानते हैं कि बालिकाओं के अंदर देवी का स्वरूप है, तो हम उसी स्वरूप में रोज उनकी पूजा करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अष्टमी नवमी को पूजा करिए। और हर उम्र की कन्या को दुर्गा माँ का अलग स्वरूप माना गया है। जैसे 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कहते हैं गौरी। इसी तरह से शांभवी होती हैं, दुर्गा होती हैं। 12 साल से छोटी की जो कन्या होती है उसकी पूजा होती है, रोज करनी चाहिए। और अगर रोज ना कर पाए तो एटलीस्ट अष्टमी नवमी को पूजा जरूर करें। कैसे करेंगे पूजा? 2 दिन जरूर करें। 2 दिन जरूर अष्टमी और करें। नवमी आपको दोनों दिन कीजिए। हाँ, दोनों दिन करिए। और बेहतर यही होगा कि उनकी पूजा करने का तरीका जानिए। उन्हें एकदम देवी की तरह आप पूजेंगे। आप ये मत समझिएगा कि नवरात्रि की जो कन्या की पूजा कर रहे हैं वो सामान्य लड़की है, वो गरीब है, अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप ऊंचे आसन पर बैठाइए, उनके चरण धुलाइए, उनको लाल चुनरी उड़ाइए, पहनाइए उनको। उसके बाद उनको सात्विक भोजन ग्रहण करवाइए और उपहार देकर के उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अब ये जिम्मेदारी केवल पत्नी की नहीं है कि केवल पत्नी पूजा करेंगी तो पूजा हो जाएगी। ये जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की है, क्योंकि हमारे धर्म में यह माना जाता है कि पूजा तभी संपूर्ण होगी जब पति पत्नी दोनों एक साथ करेंगे। तो अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप देर रात में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, लेकिन पति पत्नी एक साथ मिल करके करें, तभी ये पूजा संपूर्ण होगी। लेकिन पंडित जी, जैसे आपने कहा कि पति पत्नी दोनों होने चाहिए, आपने कहा समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि जितने लोग कन्या पूजन करते होंगे, ज्यादातर ये लोग मान के चलते हैं कि सुबह का वक्त ही सबसे बेहतरीन और बढ़िया है, तो हर कोई कोशिश करता है कि सुबह सुबह कन्या पूजन कर दीजिए। शाम तो शायद ही नहीं, रात तो लोग सोचते भी नहीं। बिल्कुल। और ये भी नहीं सोचते हैं कि पति का रहना भी जरूरी है। जो महिलाएं हैं अमूमन वही घर में आकर पूजा पाठ कर देती हैं। अब अगर पुरुष साथ है तो उसका कितना फायदा है वो भी यहाँ बताना जरूरी है कि अगर दोनों साथ करते हैं तो उसका कितना लाभ मिलेगा। और समय का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि सुबह शाम मतलब किसी भी समय कर लीजिए, क्या उसका कोई नुकसान है? उसको भी समझाइएगा। सबसे अच्छा टाइम क्या है कन्या पूजन का, वो भी जरा बताइएगा। देखिए, हमारे धर्म में अगर आप विवाहिता हैं, अगर आप विवाह नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप अपने सिस्टम से पूजा कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो भैया विवाह आपने किया था अपने पति के साथ मिलकर के, आप एक यूनिट हैं। पति पत्नी एक साथ मिलकर के ही कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा करते हैं। आपको याद हो, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो माता सीता की सोने की मूर्ति बगल में रखी गई थी। यानी पति पत्नी एक साथ बैठ करके जब पूजा करेंगे तभी पूजा संपन्न होगी। उसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए। अब जहां समय की बात है, सुबह का समय अच्छा है, संध्या का समय भी अच्छा है। दोपहर में पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सुविधा होती है, एक तो कि भाई दोपहर में खाना बना, खिलाया और झंझट से छुट्टी मिली। और दूसरा यह है कि दोपहर में लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो समय होता है वो अभिजित मुहूर्त का समय होता है। तो 11:30 से 12:30 का समय बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ समय है। और ये समय ऐसा नहीं है कि दोपहर वाला ही, मध्य रात्रि में भी 11:30 से 12:30 का समय बहुत पवित्र समय होता है। तो आप इस समय में कन्या पूजन कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, संध्या को कर सकते हैं। अब देखिए, मध्य रात्रि में तो कोई कन्या भोजन करने आएगी नहीं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप दोपहर में नहीं कर पा रहे, मान लिया आपके पतिदेव 4 बजे लौट के आ रहे हैं ऑफिस से, तो आप 4 बजे के बाद पति के साथ मिलकर के पूजा करिए। या पत्नी ही आपकी बाहर गई हैं, वो 3 बजे लौट के आ रही हैं, तो उनके साथ करिए। पूजा की संपूर्णता के लिए पति पत्नी दोनों एक साथ कन्या पूजन करेंगे, तभी उसका फायदा ज्यादा होगा। सारी जिम्मेदारी पत्नी उठाएगी, सारा काम पत्नी करेगी, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है। कन्या पूजन जो है वो लोगों ने अपने सुविधा अनुसार अष्टमी का केवल रख लिया है।
आप कह रहे हैं कि अगर पूरे 9 दिन कन्या की पूजा की जाए तो ये और अच्छा है। बिल्कुल। तो क्या उन पूरे 9 दिन पति पत्नी का साथ रहना ही जरूरी है? क्योंकि ये तो मुश्किल हो जाएगा। जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये कैसे कर पाएंगे। एक दिन तो केवल पति को साथ में पूजा में बैठा लिया जाए, बड़ी बात है, पूरे 9 दिन कैसे बैठा सकते हैं? तो क्या अगर उस दिन जो लोग देख रहे हैं और अगर सोच रहे हैं कि क्या अकेले कर सकते हैं, अष्टमी और नौवीं के दिन पति को बैठा लें, तब भी फल उतना ही मिलेगा या फिर देवी रुष्ट हो सकती है? नहीं, देवी देखिए अर्पिता बिल्कुल नहीं रुष्ट रुष्ट नहीं होंगी। होती है। पहली बात यह है, अर्पिता का सवाल बहुत तार्किक सवाल है। देखिए, अगर आप रोज अपने पति के साथ या रोज अपनी पत्नी के साथ पूजा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज कन्या पूजन कर सकते हैं। ये आप अकेले भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो पूजा की संपूर्णता है, जो कंप्लीशन है, जो आमतौर पे लोगों के यहाँ परंपरा के हिसाब से बहुत सारे लोग अष्टमी को हवन करके पूजा संपूर्ण करते हैं और बहुत सारे लोग नवमी को हवन करके पूजा संपूर्ण करते हैं। जब पूजा संपूर्ण की जाएगी, यानी जब मुख्य अनुष्ठान होगा, उसमें पति पत्नी का एक साथ रहना जरूरी है। रोज रहें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर रोज नहीं रह पाते तो कम से कम जिस दिन आप फाइनल पूजा करेंगे, जब पूजा संपूर्ण होगी, उस समय अगर पति पत्नी एक साथ रहें तो इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे। तो नवरात्रि में कैसे माँ को प्रसन्न करें, कैसे पूजा अर्चना करें, ये सारा कुछ हमने पंडित जी से जाना। लेकिन अब जान लेते हैं कि राशि आपकी क्या है और उसके हिसाब से किस तरीके से आपको उपासना करनी चाहिए, वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी कहते हैं हर राशि के हिसाब से अलग अलग विधि और विधान होता है, अगर उस तरीके से करते हैं तो और आपको लाभ मिलता है। इसका पहले आप बता दीजिए कितना फर्क पड़ता है राशि के हिसाब से उपासना करने का? देखिए, बेसिकली होता क्या है, राशि के हिसाब से बहुत गहरा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अलग अलग राशियों के जीवन में वर्तमान में कोई ना कोई समस्या चल रही है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, तो जिस राशि के व्यक्ति के जीवन में जैसी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए अगर आप पूजा करें, अगर आप विशेष चीज से पूजा करें, विशेष मंत्रों का जप करें, तो आपके राशि के ऊपर जो चल रही समस्या है वो समस्या दूर हो सकती है। इसी आधार पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशि के लोग देवी की पूजा किस तरीके से करें, पूजा में कौन से मंत्र पढ़ें, कौन सी स्तुति करें, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्तमान में, उनकी जो समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएं। ठीक है पंडित जी, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए क्या होना चाहिए उपासना का सही तरीका और विधि विधान? अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए, मेष राशि वालों को मां दुर्गा की या देवी की उपासना करनी चाहिए लाल फूलों से। आप देवी की उपासना लाल फूलों से करिए और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करिए रोज। बहुत सारे लोग तो पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं नियम के हिसाब से, लेकिन मेष वाले अगर पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का रोज पाठ करें। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनके उत्साह में, उनके तेज में वृद्धि होगी। तो मेष वाले लाल फूलों से देवी की उपासना करेंगे और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे जी। और पंडित जी, ये तो आपने मेष राशि के लिए बता दिया। वृष राशि का अगर समझना हो, उनके लिए क्या खास विधि और विधान है? अगर वृषभ राशि की बात करें तो आप देवी की उपासना नारियल के साथ करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज नारियल चढ़ाएंगे, नहीं। आप एक नारियल ले लें पानी वाला, और जब आप देवी की उपासना कर रहे हैं तो उस नारियल को अपनी गोद में रख करके देवी की पूजा आपको करनी है। और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। यानी रोज आप जब पूजा करेंगे अपनी गोद में नारियल रख लेंगे पानी वाला, एक ही नारियल, और रोज दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव समाप्त होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखद होता है और संपत्ति का लाभ होता है। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगी तो आप इस नारियल को ले जाकर के दशमी के दिन जल में प्रवाहित कर देंगे। आपके लिए नवरात्रि के परिणाम शुभ रहेंगे। तो इस राशि के लोगों ने तो जान लिया कि उनके लिए नवरात्रि में किस तरीके से पूजा पाठ करें, फलदायक और ज्यादा हो सकता है, क्या क्या कदम उठाना। पंडित जी विस्तार से बता रहे हैं हर राशि के लिए। अब इंतजार कर रहे होंगे मिथुन राशि वाले, तो उनको भी बता देते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि के लिए क्या खास? जी देखिए, मिथुन राशि के लोग देवी की उपासना हरे फलों से करें। आप जब भी देवी की पूजा कर रहे हैं
उन्हें हरे फल अर्पित करें और बाद में इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। रोज हरे फल, जैसे इस समय अमरूद उपलब्ध है तो आप हरे फल में अमरूद रोज देवी को अर्पित करें। आप चाहें तो हरी इलायची अर्पित करके भी देवी की पूजा कर सकते हैं। और आपको पढ़ना क्या है? आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है रोज। नवरात्रि में रोज आप जब भी पूजा करेंगे देवी की, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे और साथ ही साथ हरे रंग के फलों से या हरी इलायची से देवी की पूजा करेंगे। नवरात्रि के परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। चलिए, तो यानी किस तरीके से आपको पूजा करना है, क्या उपासना करनी है, वो हम आपको बता रहे थे। अब बारी है कर्क राशि वालों की। पंडित जी, कर्क राशि वालों को किस तरीके से उपासना करनी चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, कर्क राशि वालों की ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो भावनात्मक होती हैं और आजकल थोड़ी पारिवारिक समस्याएं भी हैं। तो आप देवी की उपासना में एक तो आप दोनों समय उपासना करिए, भले ही 5 मिनट निकालिए। सुबह शाम दोनों समय उपासना करिए और कपूर जला करके देवी की आरती करिए। सुबह भी एक बार और शाम को भी एक बार, रोज ऐसा करिए। और दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करिए। सुबह शाम जब आप आरती करेंगे तो सुबह शाम दोनों समय दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। ये आपकी मानसिक चिंताओं को, मानसिक तनाव को दूर कर देगा और बहुत हद तक आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और देखिए, ये जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं उपासना करने के लिए, मंत्रों पर आपको मंत्र जाप करने के लिए, ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हर राशि के हिसाब से अलग अलग उपासना है जो आपको करनी चाहिए और उसका फल जो है वो और ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब बात सिंह राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वालों को क्या उपासना करनी चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? जी, देखिए, अगर सिंह राशि की बात करें तो ऊर्जा की राशि है, एनर्जी बहुत है और आजकल सिंह राशि वाले करियर को लेकर के और जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर के थोड़ा प्रेशर में हैं। आप ऐसा करिएगा कि नवरात्रि में देवी की उपासना करिएगा लाल फूलों से। लाल फूल अर्पित करके, लाल फूल आप गुलाब को भी समझते हैं लेकिन बेहतर होगा गुड़हल का फूल, जिसको जवा कुसुम भी कहते हैं। गुड़हल के लाल फूल से देवी की उपासना करें और दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करें। रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, बीमारियां आपकी दूर होंगी, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। इसलिए सिंह राशि के लोग लाल गुड़हल का फूल अर्पित करके देवी की पूजा करेंगे और दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। यानी इस तरीके से पूजा पाठ करके आप अपने लिए अपना दिन, अपने आने वाला समय और शुभ कर सकते हैं। इसी तरीके से उपासना करनी जैसे पंडित जी बता रहे हैं। अब बारी है कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि के लिए क्या है, वो कैसे पूजा अर्चना करें कि उनके लिए और शुभ और फलदायक हो? बिल्कुल, देखिए, कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि पर थोड़ी स्वास्थ्य की दिक्कत है और थोड़ी पैसों की दिक्कत है। आप देवी की उपासना करिएगा हरे फलों के साथ। हरे फल अर्पित करके देवी की पूजा करिएगा, उसमें साथ में हरी इलायची भी अर्पित करिएगा या केवल हरी इलायची अर्पित करके भी आप पूजा कर सकते हैं। आपको पढ़ना है रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आप सुबह शाम रात में जब भी पूजा कर रहे हैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। और अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इस नवरात्रि में करेंगे, आपके जीवन में आ रही रुकावटें, आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो यानी आप अगर ऐसे उपासना करते हैं तो जो बाधाएं या जो दिक्कत आपकी जिंदगी में आप महसूस कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या अगर ऑफिस की कोई समस्या है, वो भी आप दूर कर सकते हैं इन्हीं तरीके से मंत्रों का उच्चार करके। अब बात तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए क्या आप बताएंगे, उनको किस तरीके से अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए पूजा और अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, तुला राशि पर इस समय शनि की 7.5 ढैया आप कह लीजिए वो उतर रही है। तो तुला पर प्रेशर बहुत है, स्वास्थ्य को लेकर के, करियर को लेके, परिवार को लेके चिंताएं, तनाव बहुत बढ़े हुए हैं।
लेकिन इसका समाधान आप नवरात्रि में कर सकते हैं। कैसे? देवी की उपासना करेंगे, सफेद मिठाई अर्पित करेंगे या नारियल अर्पित करेंगे। यहां नारियल गोद में नहीं रखना है, यानी आप देवी की उपासना करेंगे, सफेद मिठाई। सबसे बढ़िया होगा कि आप रोज बताशा अर्पित करके देवी की पूजा करिए। और आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए आप देवी कवच का पाठ करेंगे। आप रोज जब भी पूजा करेंगे बताशा अर्पित करेंगे देवी को, और देवी के सामने बैठ करके देवी कवच का अगर आप पाठ करेंगे, आप हर तरह की बाधा से, हर तरह की समस्या से सुरक्षित बने रहेंगे। यानी देवी कवच का आपको पाठ करना है, अपने आप को आप ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं, देवी के चरणों में खुद को समर्पित कर सकते हैं। अब बात वृश्चिक राशि की कर देते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि के लिए आप क्या बताएंगे? उनके लिए कौन से ऐसे मंत्र हैं जो चमत्कारी हो सकते हैं उनकी जिंदगी के लिए? बिल्कुल, देखिए, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है, यानी जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, अपनी प्रगति भी करनी है और चुनौतियों का सामना भी करना है। तो आप देवी की उपासना करेंगे अलग अलग रंगों के फूल से। अलग अलग रंग के फूल, लाल, पीला, गुलाबी, जिस तरह का फूल आपको मिले, विभिन्न रंगों के फूल देवी को अर्पित करेंगे जब भी आप उनकी पूजा करेंगे। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए और जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए 11वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप 11वें अध्याय का पाठ करेंगे नवरात्रि के दौरान, देवी की पूजा के दौरान, तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यानी इस तरह से पूजा अर्चना करके आप शुभ परिणाम पा सकते हैं, अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। और अब बारी है धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि वाले किस तरीके से करें पूजा अर्चना? अर्पिता जी, धनु राशि की भी शनि की 7.5 उतर रही है, और शनि की उतरती हुई 7.5 मुश्किलें बढ़ा रही है पारिवारिक जीवन को लेकर और करियर को लेकर। लेकिन इसका समाधान आपको नवरात्रि में मिल सकता है। देवी की उपासना आप करिएगा, नवरात्रि में जितने दिन भी करिएगा, पीले फूलों से, पीले गेंदे के फूल आपको मिल जाएं, आप उनसे देवी की उपासना करिए। और जब उपासना करेंगे तो पीले वस्त्र पहन करके करिएगा, या अपने ऊपर पीले रंग का दुपट्टा या पीले रंग की चुनरी डाल लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ आपको करना है रोज पूजा के दौरान। 12वें अध्याय का पाठ करने से संकट कट जाते हैं, संकट मिट जाते हैं। इसलिए आप नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें, आपके लिए शुभ होगा। अब बात मकर राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि के लिए क्या उनको किस तरीके से इस नवरात्र के खास मौके पर पूजा अर्चना करनी चाहिए या मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जो लोग हैं उनकी शनि की 7.5 चल रही है। इसको शांत करने के लिए आप जब भी देवी की पूजा नवरात्रि में करेंगे तो आप दीपक से उनकी आरती करेंगे। घी का दीपक जला लें, एक मुखी या पंचमुखी, आप कपूर से आरती नहीं करेंगे, आप दीपक से देवी की आरती करेंगे। और इसके बाद रोज पूजा के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। आपके जीवन में जो अड़चनें चली आ रही हैं, जो बाधाएं चली आ रही हैं, वो अड़चनें, वो बाधाएं निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएंगी। यानी अपनी जिंदगी में अगर आप कोई अड़चन या बाधा महसूस कर रहे हैं तो पंडित जी के बताए उपायों का पालन कर सकते हैं, मंत्रों का ये उच्चारण कर सकते हैं और आप इससे निजात पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए क्या है? कुंभ राशि की भी शनि की 7.5 है। हालांकि कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो मामला बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेशर तो है। तो आप ऐसा करिए कि नवरात्रि में देवी की उपासना करिए लौंग से और बताशे से। यानी बताशे के साथ देवी को जब भी लौंग चढ़ता है वो सिंगल नहीं चढ़ता, वो डबल चढ़ता है, जोड़े में चढ़ता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितना भी संभव हो आप जोड़े में देवी को लौंग चढ़ाइए और बताशा अर्पित करिए। ये आपको अर्पित करना है।
रात्रि सूक्त का पाठ करना है। रात्रि सूक्त एक तंत्रोक्त पुस्तक है और बड़ी चमत्कारी है। नवरात्रि में अगर आप रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे, आपकी ज्ञात अज्ञात जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पंडित जी, ये जो हम राशियों के हिसाब से बात कर रहे हैं, पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैसे इनको मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या इनके लिए भी कोई खास वक्त है नवरात्र के हिसाब से जब भी पूजा कर रहे हैं, या रात में जो आपने 11 से 1 चर्चा में जब हम बात कर रहे थे 11 से 1 का वक्त आपने बताया था, उस समय इन पाठ का जप करना ज्यादा लाभदायक है, या किसी भी वक्त, या अगर हम पूजा कर चुके हैं और हमें बाद में याद आया फिर हम इसका जाप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत? देखिए, सुबह और शाम की पूजा सामान्यतः सब लोग करते हैं, वो आप कर सकते हैं। जो पूजा हम आपको बता रहे हैं ये आप सुबह शाम में जब भी आपको अवसर मिले आप करिए, कोई हर्ज नहीं है। इसका बेहतरीन फायदा लेना है तो मध्य रात्रि में करिए, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। या देखिए, मान लिया आपको सुबह शाम को सही टाइम पे समय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जब भी समय मिले आप तब ये पाठ कर सकते हैं। हाँ, स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन के तब आप पाठ करेंगे तो भी आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के लिए क्या उनको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए इस नवरात्र के खास मौके पर? जी, अंतिम राशि मीन राशि। देवी की उपासना आप करेंगे पीले फूलों से। पीले गेंदे के फूल देवी को समर्पित करेंगे और साथ ही साथ जब पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे। और आपको दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना है नवरात्रि के दौरान। किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह का संकट हो, दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करके आप उस बाधा को, उस संकट को समाप्त कर सकते हैं। तो आपको पीले वस्त्र पहन करके पीले फूलों से माता की उपासना करनी है और नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करना है। ये पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यानी हमने देखिए राशि के हिसाब से पंडित जी से बात की और बताया पंडित जी ने जैसा आपको कि किन किन तरीके से आप देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और ये कैसे आपके लिए और अधिक फलदायक हो सकता है। पंडित जी, क्योंकि हम नवरात्र पर ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिस पर हमने तमाम चर्चा की, विधि जाना और भी चीजें कि किस तरीके से और ये फलदायक हो सकता है, कोई और खास चीजें अगर हम इसको पूरा इस तरीके से देखें कि 2-3 प्रमुख चीजें जो हमने चर्चा में भी बात की या आपको लगता है छूट गई हूं, उनको भी जरा इंगित कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो जनता हमें देख रही, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जिंदगी के हर रास्तों में जो आए पड़ाव है उनको पार करने के लिए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए 2 बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि दुर्गा सप्तशती, रात्रि सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आप संस्कृत न पढ़ पाएं या आपको पढ़ने में कठिनाई हो। ऐसी स्थिति में संस्कृत पाठ के नीचे उसका हिंदी में अर्थ दिया रहता है। आप वो अर्थ भी पढ़ करके भावना से, श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे तो भी आपकी पूजा सफल होगी। देखिए, संस्कृत का एक फायदा यह है कि वो एक विशेष तरह की आवृत्ति, वाइब्रेशन पैदा करती है जिससे लाभ ज्यादा होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात आपकी श्रद्धा है। तो अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी अर्थ में भी दुर्गा सप्तशती का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी राशि की जानकारी ही ना हो और आप चाहते हो कि मुझे विशेष फायदा हो जाए, आपको अपनी राशि ही ना पता हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो अगर आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप 2 बातें याद रखिए। आप देवी की नवरात्रि में शाम के समय पूजा करिए। अगर रात में नहीं कर पाते, देवी के सामने घी का दीपक जलाइए। और अगर कुछ नहीं पढ़ पाते तो कम से कम दुर्गा चालीसा सरल भाषा में लिखी हुई है, आप दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। या देवी का जो मुख्य मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और उसके बाद देवी की आरती कर लीजिए। ये सरल तरीके से भी अगर आप रोज देवी की पूजा करेंगे तो भी आपको देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी।
तो पंडित जी, आपने बहुत खास बातें बताई जो शायद लोगों के मन में जितने सवाल होंगे नवरात्रि से जुड़े हुए, कोशिश तो हमने यही की वो सारे जवाबों का आपको हल मिल जाए। हमारी यही कोशिश थी और हम यही चाहते हैं कि नवरात्र आपके लिए और शुभदायक हो और फलदायक हो। इसीलिए किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, कैसे अपने नवरात्रि के दिनों में जो बाधाएं या जिस तरीके की घटनाक्रम चल रहा है, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो मंत्रों का जाप करके आप और ज्यादा फायदा पा सकते हैं। फिलहाल पंडित जी आप हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों के जवाब दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप देखते रहिए आज तक।